अगर हमें दिया गया है कि p का वर्ग बराबर है 0.81 के, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर वर्गमूल ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो मुझे मिल जाएगा कि जो p है वो बराबर होगा वर्गमूल 0.81 के। और जब मैं यहाँ वर्गमूल लिख रहा हूँ 0.81 का, तो यहाँ पर मैं धनात्मक वर्गमूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक ही होता है और ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। तो चलो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि 0.81 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। अब अगर ये 0.81 नहीं होता, अगर ये 81 होता, तो उसका वर्गमूल तो हमें पता है, उसका वर्गमूल 9 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 गुणा 9 बराबर होते हैं 81 के। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसे खुद से गुणा करने पर हमें 81 मिलता है, यानी कि 81 का वर्गमूल है 9। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 9 का जो वर्ग है वो बराबर है 81 के, या फिर 9 जो है वो एक धनात्मक वर्गमूल है 81 का। तो 81 का धनात्मक वर्गमूल तो 9 है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 0.81 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो मैं यहां देख सकता हूं कि यहां दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, 8 और 1। तो अगर मैं कोई ऐसी संख्या लूं जहां पर दशमलव के बाद एक ही संख्या हो, तो उसे खुद से गुणा करने पर मुझे दशमलव के बाद दो संख्याएं मिल जाएंगी। तो 9 गुणा 9 होते हैं 81। तो क्या होगा अगर मैं यहां पर लूं 0.9 गुणा 0.9? तो 9 गुणा 9 तो 81 होते हैं, तो यहां मैं 81 लिखता हूं पहले। लेकिन यहां दशमलव के बाद एक संख्या है, यहां दशमलव के बाद एक संख्या है, तो गुणा करने पर यहां दशमलव के बाद दो संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां लिखूं 0 तो यहां दशमलव के बाद दो संख्याएं आ गई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 0.9 का जो वर्ग है वो बराबर है 0.81 के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो p है वो बराबर है धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल 0.81 का, और 0.81 जो है वो दरअसल है 0.9 का वर्ग। तो मैं यहां लिखता हूं यह 0.9 का वर्ग। तो हमें यहां p मिल रहा है कि जो p है वो बराबर है धनात्मक या ऋणात्मक 0.9। तो मैं कह सकता हूं कि जो p है वो है 0.9, या फिर जो p है वो है ऋणात्मक 0.9, क्योंकि 0.9 का वर्ग 0.81 होगा और ऋणात्मक 0.9 का वर्ग भी 0.81 होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या को जब ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो वो बनेगी एक धनात्मक संख्या ही। तो हमने यहां p का मान निकाल लिया।